आज करते हैं हम एग्जाम्पल्स। ए ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर। ए स्टोन स्ट्राइक इट एट राइट एंगल। इसने कहा है एक कार है, ठीक है, एक्स डैश कार है हमारी, इस एक्सिस में ये मूव कर रही है और एक पत्थर आके इस पर टकराया जिसकी स्पीड क्या थी 33 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद विच इट अपीयर टू स्ट्राइक द पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन। तो हमें ये निकालनी है कि ये जो पैसेंजर इसके अंदर बैठे हुए हैं उसके ऊपर ये स्ट्राइक करे उस टाइम हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो हमने मान ली लेट वेलोसिटीज ऑफ ट्रेन एंड द स्टोन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस एंड वाई ओ वाई डैश एक्सिस। नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन रिलेटिव टू ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ स्टोन निकालनी है रिलेटिव टू ट्रेन, यही हम करते आए थे ना एग्जाम्पल्स आर्टिकल्स में जो हमने पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी। तो लेट कैपिटल वी बी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन टू द ट्रेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। हमने मान ली कि एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, वो हमारी वेलोसिटी ऑफ स्टोन है रिलेटिव टू ट्रेन विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है 44 किलोमीटर पर आवर, और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग ओ वाई एक्सिस कोई नहीं है तो 0 हो गई। रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग ओ एक्स एक्सिस रिवर्स वेलोसिटी -44 किलोमीटर हो जाएगी, और रिवर्स वेलोसिटी अलोंग ओ वाई एक्सिस 0 हो जाएगी। फिर ये 4 वेलोसिटी सिर्फ हमारी किसकी आ रही है, ट्रेन की आ रही है, लेकिन अब हमें निकालनी है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्टोन की एक्चुअल वेलोसिटी। ओ वाई क्या है 33 और अलोंग ओ एक्स 0 है। अब रिजोल्व करते हैं अलोंग द एक्सिस, वी कोस थीटा क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग ओ एक्स एक्सिस एंड रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन अलोंग ओ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या है 0, अभी हमने यहाँ से निकाल ली थी, ये 44 है, ये आ गया। वी साइन थीटा अलोंग ओ वाई और रिवर्स्ड वेलोसिटी अलोंग ओ वाई, तो ये 33 + 0 यहाँ से निकाल ली। इन दोनों को हम स्क्वेयरिंग ऐड करते हैं तो वी आ गया। वी तो हमारा क्या क्या मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन होती है टेंजेंट थीटा, वो हमें पता है, साइन थीटा अपन कोस टेंजेंट थीटा, दिस अपॉन दिस, यानी 3/4 डिवाइड कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, ये थीटा आ गया, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई हमारी, ये डायरेक्शन आ गई और ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया जिस स्पीड से कि पैसेंजर से टकराएगा पत्थर हमारा। Next, a person going eastward with a velocity of 4 km per hour find that the wind appear to blow directly from the north। एक पर्सन है जो कि जा रहा था इस वेलोसिटी के साथ में ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन उसने देखा हवा आ रही है उसकी साइड में फ्रॉम द नॉर्थ साइड से। ही डबल्स स्पीड, उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया एंड द वाइंड्स अपीयर टू कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। वो कहाँ से लगने लगी कि वो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। इन व्हाट डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी इज द विद वाइंड ब्लो। तो किस वेलोसिटी या फिर किस डायरेक्शन से हमारी हवा, वो उसको लग रही थी जो इधर से जा रहा था, लेकिन हमें निकालनी कि किस वेलोसिटी से वो बह रही थी और किस डायरेक्शन में। हम मान लेते हैं, अब देखो डायरेक्शन हमारी पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन होती है। हमने मान ली WOE जिसमें आदमी जा रहा था वो तो हमारी हो गई एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरी हो गई वाई एक्सिस के अलोंग। तो हम केस लेते हैं पहले, लेट वी बी द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द वाइंड एंड सपोज इट ब्लो इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल। हमने मान लिया वो इस डायरेक्शन में बह रही है जो कि थीटा एंगल बना रही है साउथ ऑफ ईस्ट। एज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड इज द रिजल्टेंट ऑफ अपारेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड। एक्चुअल वेलोसिटी क्या होती है, रिजल्टेंट है अपारेंट वेलोसिटी का, हेंस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पर्सन, देयरफॉर वी इज द रिजल्टेंट ऑफ apparent velocity of the wind along OE and apparent बेटे ये रिवर्स को कह रही है कहाँ थे, therefore V is the resultant of apparent velocity of wind along OE and actual velocity of person along OE। अब actual velocity of person along OE क्या थी 4 किलोमीटर पर आवर, और apparent velocity of wind along OE क्या थी 0, and actual velocity of wind along OE V cos थीटा। तो V cos थीटा क्या आ गया हमारा, ये ना रिजोल्व पार्ट, V cos थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पर्सन अलोंग OE प्लस
अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड अलोंग OE 4 प्लस में 0, 4 आ गई। फिर आता है सेकंड केस, व्हेन जब आदमी ने अपनी स्पीड को डबल कर लिया। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पर्सन अलोंग OE, स्पीड डबल करने के बाद 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब हमने मान ली कि स्मॉल u क्या है, अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड अलोंग द OA के अलोंग हमारी अपेरेंट वेलोसिटी है, जब उसको लगा कि ये इस साइड से आ रही है। तो हमारा एंगल OE AOW क्या 45 हो गया, और AOE AO और E 180 माइनस 45 ये 135 बच गया। As the actual velocity of wind is the resultant of apparent velocity of wind and actual velocity of person, इनका सम है हमारा resultant velocity, therefore V is the resultant of U along OA and 8 किलोमीटर along OE। तो रिजॉल्व करते हैं along OE एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड क्या हो गई v cos थीटा, और अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड along OE u cos ऑफ 135, दैट इज माइनस u अपॉन में √2। तो ये क्या थी, ये हमारा सम है इन दोनों का, यानी ये 8 प्लस में ये माइनस का है तो 8 माइनस ये। अब along OS हम इसको रिजोल्व करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो एक्चुअल वेलोसिटी पर्सन की तो क्या है 0 है, और वाइंड की क्या है v साइन थीटा है, और अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड along OS u साइन 135, दैट इज दिस वन। ठीक है, अब ये थे हमारी ओवरऑल रिजल्टेंट। ठीक है, तो v साइन थीटा किसके है 0 प्लस में दिस वन। ठीक है, अब हमारी ये थर्ड इक्वेशन है, ये सेकंड है, इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से हम निकाल लेंगे v स्क्वेयर आ गया हमारा, v की वैल्यू आ गई यहाँ से। फिर इन दोनों को डिवाइड करके हम निकालेंगे टेंजेंट थीटा की वैल्यू। तो यानी वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 45 डिग्री की में, और मैग्नीट्यूड क्या है इसका 4√2।